अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिहान और आप देख रहे हैं व्यापार जंक्शन पोल्ट्री फार्म। दोस्तों, जैसे हमने कल का वीडियो बनाया था जो उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिखाया और साथ में हमने जो रेट का अपडेट मार्केट स्ट्रेटेजी आपको बताई थी आपकी डिमांड पर। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि आपकी ही डिमांड पर हम लेकर आए दोस्तों। जो आपने हमसे कॉमेंट में सवाल पूछे थे और मैसेज किए थे ग्रुप में पर्सनली दोस्तों, तो उसके लिए हम आज ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। दोस्तों, टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम इसमें स्टार्टिंग में बता देते हैं आपको। एक तो ये है कि जो हमारे सवाल आए थे कि छोटा मुर्गा बेचने में ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, या मीडियम में बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है, या लास्ट में हम मोटा जो करके बेचते हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और किस में हमारे लॉस होने वाले। दोस्तों, एक तो हम ये टॉपिक कवर करेंगे। दूसरा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उसी मार्केट स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई, जो हमारे कल टॉपिक छूट गए थे, वो हम आप लोग को लास्ट में बताएंगे। दोस्तों, अभी आपको माल सेल कैसे करना है, जैसे आपकी कमेंट आ रही थी कि दोस्तों कुछ भाई पूछ रहे थे हमारा 2800 ग्राम का मुर्गा है या 2400 ग्राम का मुर्गा है, इस तरह से हम अभी बेचें या नहीं बेचें, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उस पर हम कुछ चीज़ें बताएंगे और साथ में दोस्तों आपको बताएंगे कि इस समय आप अगर जो मुर्गी फार्म में नया बच्चा डालना चाहते हैं, चिक्स प्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारी अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों तक जो पोल्ट्री फार्म में हर बार अपना लॉस करते हैं और इसमें प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्म एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और ये मार्केट का थोड़ा सा दोस्तों मैं 2 मिनट लेकर आपको ये बता देता हूँ कि इस मार्केट के अंदर कितना बड़ा पैसा। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। आप बेकार से बेकार इंटीग्रेशन फार्मिंग करें, बिल्कुल ही आप अगर केयरलेस हैं, तब भी दोस्तों आप इसमें 4 से 5% का प्रॉफिट जो है पर मंथ का बना सकते हैं आराम से, और इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही लॉस में आप अगर जाएंगे तब भी आपको 2 से 4-5% का प्रॉफिट दोस्तों हर मंथ का आने वाला है, अगर आप इंटीग्रेशन फार्मिंग भी करते हो और आप लेबर के ही डिपेंड करते हैं तब। और दोस्तों, अगर आप अच्छी केयर करते हैं, आप अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको थोड़ा सा सीखना होगा। और सीखने के लिए दोस्तों हमने एक बिल्कुल 1 से 40 दिन का फ्री कोर्स बनाया दोस्तों। आप हमारी वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स है और वो बिल्कुल एकदम फ्री है दोस्तों। साथ ही में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप का दोस्तों। अगर आपको दवाई, मेडिसिन और बर्ड कब और कौन सा डालना चाहिए, उसके लिए पूरा कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए दोस्तों, हम हर समय हाजिर हैं आपके लिए। तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और ये ईद तक के लिए दोस्तों हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, अगर हम 1200 ग्राम का मुर्गा बेचते हैं तो उस पर हमें क्या प्रॉफिट होने वाले हैं और क्या लॉस होने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम 1200 से 1300 ग्राम का मुर्गा बेचते हैं तो इसमें हमें जो टाइम लगता है 1200-1300 ग्राम मुर्गा बनाने के लिए, तो हमें 26 से 28 दिन का समय दोस्तों इसमें चाहिए होता है। जिस दिन से हम बर्ड डालेंगे उस दिन से लेकर हम 26 से 28 दिन में दोस्तों इतना वजन वेट कर लेते हैं। और दोस्तों, हमें इसमें जो बेनिफिट होने वाला है वो सबसे पहले तो हमें टाइम का बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हमारा ये बहुत ही कम टाइम में ये मुर्गा इतना हो जाता है। दूसरा बेनिफिट दोस्तों हमें इसमें जो होगा वो ये होगा दोस्तों कि हम इसमें अपना एफसीआर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा एफसीआर रहता है तो नॉर्मली दोस्तों 1.4 से लेकर 1.45 तक का हमारा एफसीआर इसमें रहने वाला है और वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। इसमें हमारा मैक्सिमम लेकर चल रहे हैं दोस्तों। अगर आपकी केयर अच्छी है तो आप 1.35 का या 1.4 का भी एफसीआर रख सकते हैं। अब दोस्तों, हमें तीसरा जो बेनिफिट होने वाला है दोस्तों इसमें रेटों को लेकर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एरिया में मुर्गा तंदूरी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। तो वहाँ पर ये इसका रेट हमें बहुत ही अच्छा मिल सकता है, मार्केट गैप है और इस तंदूरी मुर्गे के ऊपर बहुत ही कम फार्मर काम करते हैं दोस्तों। तो आप ये गैप को कैच कर सकते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट एक बना सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों। अब दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें हमें थोड़ा सा जहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें दोस्तों इसमें जब देखने को मिलती है, तो अगर हम मार्केट में हम चिक्स तंदूरी के लिए तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें वहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। अगर चिक्स बहुत ही रेट ज़्यादा हाई हो जाता है, जैसे कि 40-50 जो इस समय मार्केट का रेट चल रहा है, 50, 51, 52 रुपये तक भी चिक्स दोस्तों सेल हो रहा है, तो इस समय हमें जो प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि हमारा जो पर बेड पे हम जब कॉस्ट निकालते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है दोस्तों, तो वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो बढ़ने का जो खास कारण है दोस्तों, जैसे कि अगर हमारा 3 kg मुर्गा हम करके बेचेंगे तो हमारा 50 रुपये का बेड हमारा 3 kg में इंक्लूड होगा, तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर चिक्स का जो आएगा, तो हमारा जो चिक्स का जो हम रेट जोड़ते हैं वो 17 रुपये के आसपास हमारा पड़ता है, तो हमारा 51 रुपये का मुर्गा आता है दोस्तों। इसी तरह से हम 2 किलो का बेचते हैं तो हम 25 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट पर चिक्स पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम तंदूरी बेचना चाहते हैं तो हमें अगर 51 रुपये का मुर्गा मिला तो 40 रुपये के आसपास का जो दोस्तों हमें ये चिक्स पड़ने वाला है, और साथ में हमारा एफसीआर थोड़ा कंट्रोल होगा तो हमें वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमें चिक्स रेट बढ़ने वाला है दोस्तों, ये हमारा एक थोड़ा सा जो है डाउन की तरफ जाता है, हमें दिखाता है कि ये थोड़ा सा हमारा घाटे का फायदा सौदा है। अब दूसरा दोस्तों हमें जो लॉस होने वाला है वो होने वाला है टोटल प्रोडक्शन पर। जैसे मान के चलिए हम 5000 बर्ड अगर आप ब्लेस कराएं दोस्तों 3 kg के हिसाब से, तो हमारा जो वजन बनेगा, और इधर हम अगर इतने ही बर्ड 1200 ग्राम से कराएं तो हमारा जो वजन बनेगा दोस्तों बहुत ही फ़र्क आने वाला, लगभग हमारा 40% माल जो है रह जाएगा।
अब दोस्तों हम करें क्या, तो दोस्तों हमें दो फायदे होने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर तंदूरी मुर्गे की हाई डिमांड है और बहुत ही ज़्यादा रेट डिफरेंस से तंदूरी मुर्गा मिलता है, तो दोस्तों आप वहाँ पर बिल्कुल तंदूरी के लिए काम करें और वहाँ आपको बहुत ही अच्छा गैप है और कम समय में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं इसका उल्टा भी होता है, तंदूरी मुर्गा बहुत ही सस्ते दामों में जाता है। वो कब जाता है दोस्तों, गर्मी के समय जब चलता है, और उस समय क्या होता है कि फार्मर जो हम काम करते हैं एफसीआर भागने लगता है और मुर्गा भारी नहीं हो पाता। उस समय 1800 ग्राम और 2200 ग्राम तक ही हम बर्ड लिफ्ट कराते हैं, तब उस समय में उन बर्ड के अंदर से ही लोग तंदूरी मुर्गे को निकाल लेते हैं। तो इसलिए वो तंदूरी मुर्गे की उस समय डिमांड घट जाती है और मुर्गा नहीं बिकना चाहता। तो दोस्तों वहाँ पर आपको लॉस होने वाले हैं। तो बर्ड डालने से पहले आप मार्केट एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में तंदूरी की डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। और आप इसी तरह की नॉलेजों के लिए आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और भी मार्केट सोर्सेज से आप पता निकाल सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे डीलर से बात करते रहें और अलग अलग पोल्ट्री ग्रुप में आप जुड़कर और जानकारी लेते रहें। दूसरा दोस्तों, अब हम बात करते हैं मीडियम माल की, जो 1800 से 2200 ग्राम के बीच में चलता है। तो उसमें हमें क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। उसमें दोस्तों हम एक बैलेंस में रहते हैं। जैसे कि एफसीआर की हम बात करें तो इसमें जो एफसीआर रहता है दोस्तों, तो हमारा 1.4 से लेकर 1.5 तक का रहता है। और साथ में दोस्तों हमें जो इसमें एक बेनिफिट मिलता है वो मिलता है, हमें प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी हमारी घट सकती है, क्योंकि इस समय हमारा चूजा जो है आधे रेट में पड़ता है दोस्तों, और हमें यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम आने वाली है वो एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्शन रेट जो है घट जाएगा। और मीडियम का रेट जो दोस्तों लगभग एवरेज रेट रहता है, मतलब जो मोटे से कम रहता है और तंदूरी से मोटे से ज़्यादा रहता है और तंदूरी से कम रहता है दोस्तों। तो इसलिए हमें रेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी मार्केट स्ट्रेटेजी अच्छी है, मार्केटिंग आप कर सकते हो, तो आपको इसमें एक बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर आप चाहें तो 2200 ग्राम का माल जो है दोस्तों आप 2 दिन 4 दिन और भी होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट क्राइसिस है, मार्केट डाउन हो चुका है किसी भी कारण, तो उसमें आप फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन वहीं पर हम 3 kg का जब माल करते हैं दोस्तों, तो हमें वहाँ पर दो बेनिफिट हैं। एक तो हमारा माल ज़्यादा होता है दोस्तों, और माल भारी होने के कारण उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, क्योंकि मोटा माल हमेशा ज़्यादा बिकता है और उसके ज़्यादा ऑर्डर डलते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर अगर मार्केट क्राइसिस आते हैं तो हमें थोड़ा सा लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हम इमरजेंसी लिफ्टिंग नहीं करा सकते। इमरजेंसी लिफ्टिंग ही हमें बेचना होती है। हम उसे माल को होल्ड नहीं कर सकते, इमरजेंसी में स्टोर नहीं कर सकते कहीं भी। 2 दिन 4 दिन अगर हम लेट करेंगे, हमारा एफसीआर भागेगा और हमें लॉस बढ़ने लगेगा। और दूसरी बात दोस्तों, हमें मोटे माल के अंदर मोटेलिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एफसीआर हमारा 1.6 से 1.7 तक जा सकता है, और बहुत सारे अगर केयरलेस फार्मर हैं तो उनका दोस्तों 1.7 से भी प्लस का जा सकता है। तो इसलिए आप सावधानी से फार्मिंग करें और सही से फार्मिंग करें दोस्तों। अब हम बात करते हैं, अगर चूजा आपको सस्ता मिलता है, आपका मार्केट स्ट्रेटेजी सही है, आपका एरिया वाइज डिमांड तंदूरी की है, तो दोस्तों अपनी डिमांड के हिसाब से आप तंदूरी पर काम करें। लेकिन दोस्तों अगर चिक्स बहुत ही हाई रेट पर बिक रहा है, 50 रुपये 55 रुपये, तो उस समय में आप माल को या तो होल्ड कर लें, आप थोड़ा सा मोटा माल करके बेचें, या फिर दोस्तों उस समय आप चिक प्लेस ना करें। अब दोस्तों बात करने वाले हम इस सीजन होली की, जो हमने बताया था लास्ट में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, मार्केट रेट अभी बढ़ेंगे और ये फरवरी में दोस्तों मार्केट रेट ऊपर होने वाला है, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेटेजी जो होती है, और जो लोकल माल होते हैं वो अभी माल निकालने के लिए माल लोग होल्ड किए हुए हैं होली की वजह से। तो दोस्तों जो माल 2200 ग्राम पे बेचते थे या फिर तंदूरी बेचते थे, जैसे हमने अपनी पीछे अभी वीडियो में बताया था, तो दोस्तों ये जो माल बेचने वाले लोग थे वो इस समय होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है होली के समय रेट बहुत ही ज़्यादा हाइप पर जाएगा और दोस्तों हम उस समय माल का मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं, होली के समय डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, और क्योंकि फेस्टिवल कोई भी आता है तो दोस्तों दावत है, पार्टी और इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, तो माल की मुर्गे की डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन साथ में दोस्तों रमज़ान है इस बार, और इस बार रमज़ान की वजह से भी थोड़े रेट हाई हैं। लेकिन दोस्तों इस समय मुस्लिम सालक बिल्कुल बंद हैं, और साथ में दोस्तों जो माल रुका हुआ है वही रुका हुआ है, स्टॉक में माल है। अगर माल स्टॉक ज़्यादा आ गया, एक साथ फार्म ज़्यादा खुल गए, जैसे कि हमने कल भी बताया था दोस्तों, आपको लॉस हो सकता है, आपके रेट डाउन हो सकते हैं। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए, अगर आपका 107 108 रुपये का मुर्गा जा रहा है, तो आप इमरजेंसी में दोस्तों आपका अगर 2200-2300 ग्राम से प्लस का बर्ड है, तब आप इसमें पार्सल लिफ्टिंग करा दीजिए 20%, 30%, 40% अपनी सहूलियत के हिसाब से। उससे दोस्तों आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, एक तो जो आपका बैलेंस बर्ड बचेगा दोस्तों वो अच्छी ग्रोथ लेगा, मोर्टेलिटी रेशियो आपका कम होगा दोस्तों, ओवर क्राउडिंग रोकेगी, और अमोनिया फार्म के अंदर थोड़ी कम बनेगी, और मैनेजमेंट आप सुधार सकेंगे दोस्तों, क्योंकि बर्ड जब कम होगा बर्ड को स्पेस ज़्यादा मिलेगा, ग्रोथ अच्छी लेगा दोस्तों, आपका एफसीआर कंट्रोल रहेगा। अगर आप बर्ड को नहीं सेल करते, आप भारी बर्ड के चक्कर में आपको बर्ड को रोक के रखते हैं, तब दोस्तों आपका एफसीआर थोड़ा प्लस हो सकता है और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने वाली है। और अगर बाई चांस लास्ट में आप रेट डाउन हो गए तो दोस्तों, तो आपका वहाँ पर भी लॉस हो सकता है।
तो आप लॉस कवर करने के लिए हम पार्सल लिफ्टिंग करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ट्रेडिंग सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है, हम पार्सल प्रॉफिट लें और पार्सल ही लॉस लें। क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, आगे चल के लॉस हुआ, तो हम यहाँ से कवर कर लेंगे। और दोस्तों अगर आगे चल के ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम इधर जो बर्ड अभी इमरजेंसी में लिफ्ट कराएंगे, तो दोस्तों उसके लिए जो हमें बर्ड जो दूसरे बैलेंस बर्ड होंगे वो हमारे अच्छी ग्रोथ लेंगे, तो हमें FCR में वहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा, हमारी फीड कॉस्ट थोड़ी बच जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पर आपको बेनिफिट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसी तरह के टॉपिक कल के वीडियो में हम आपको GC लाइव करने वाले हैं दोस्तों। आज किसी भी कारण से हमारी GC नहीं आ पाई थी, क्योंकि फाइल अभी हमारी क्लोज नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि GC आपकी लाइव की जाए। क्योंकि जो हमारा वेट आया था, एवरेज बॉडी वेट 3 kg प्लस है दोस्तों, और कितना वेट कितना पैसा हमारा उसका बनता है, कौन कौन से इंसेंटिव हमारे बनते हैं दोस्तों, वो भी हम आपको वीडियो में लाइव दिखाएंगे। तो दोस्तों कल का हमारी वीडियो का इंतजार कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। और दोस्तों आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके और शेयर करें उन दोस्तों तक जो पोल्ट्री फार्म में अपना नुकसान करते हैं। और आप अगर नए फार्म बनाना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो दोस्तों आप हमारे ग्रुप से बिल्कुल फ्री जुड़ सकते हैं। और इस ईद की ऑफ़र में हमने रमज़ानों के ऑफ़र में ईद तक के लिए दोस्तों ग्रुप को फ्री कर दिया है बिल्कुल। आप अभी जाएँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं इजली। और दोस्तों हमें संपर्क कर सकते हैं आप किसी भी प्रॉब्लम का समाधान के लिए। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।